धारा है धारा जो देती दुखों से अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से पूरे जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझा तुम्हें देवता बनना है प्यारा देखो गलती न करना दोबारा मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान विभूति के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर करने के लिए। इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 7 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य में पहले सुनते हैं मुरली का साथ। मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। कौन से स्टूडेंट हो? गॉड फादरली, जिन्हें खुद भगवान आके पढ़ा रहा है। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। सदा मीठा बोलना है। ज्ञान के ही मुख खुले तो ज्ञान के ही बातें मुख से निकले। प्रश्न है, बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? उत्तर है मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजीत कर देती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। बाबा कह रहे जो मनमना भाव को दिमाग में रखते हुए, है ना, मतलब हमेशा जो बाप की याद में रहते हैं वो कभी मुरझा नहीं सकते। वे सदा अपनी जांच करते, दूसरों को भी सावधान करते रहते हैं। अपनी तो खुद चेकिंग करते ही रहते दूसरों की भी सावधान करते रहते हैं कि ये सही है, ये गलत है ना, कि अटेंशन दो, टेंशन नहीं, अटेंशन दो। ओम शांति। ये कॉलेज है ना, जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे, कौन सा इम्तिहान पास करने बैठे। वह भी बुद्धि में है, पता है कि किसको बैरिस्टर बनना है, किसको इंजीनियर बनना है, किसको डॉक्टर बनना है, तो उसी हिसाब से बैठे होते हैं। सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहाँ कोई एम नहीं रहती। सुना रहे वहाँ पता थोड़े कि क्यों सुन रहे हैं, सुन रहे हैं क्योंकि कानों को अच्छा लग रहा है, मन को थोड़ी शांति मिलती है। वह शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए।
स्टूडेंट घर में बैठा होगा तो कहाँ भी जाएगा, बुद्धि में ये रहता है हम फलाना इम्तिहान पास करेंगे। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए ये जानते हो हम देवता बन रहे हैं, तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना। हम रूह हैं, इस शरीर द्वारा हम पढ़ रहे हैं। रूह जानती है ये शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे, उनको देवता कहा जाता है। यह तो विकारी पतित शरीर है, हमको फिर नया शरीर मिलेगा, यह समझ अभी मिली है। मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ, ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार का होना या चिंता है नहीं। बुद्धि में यही रहता है कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवताएं रहते हैं कहाँ? स्वर्ग में। यह घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे। मनसा वाचा करना, पवित्र भी रहेंगे, सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ब्रह्म कुमार तो बहुत है ना सब स्टूडेंट लाइफ में। ऐसे नहीं कि धंधे धोरी में जाने से वह लाइफ भूल जाएगी। जैसे ये मिठाई वाला है, समझेगा ना कि हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट को कोई मिठाई बनानी होती है क्या? यहाँ तो तुम्हारी बात ही नहीं आ रही। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है, साथ साथ बुद्धि में ये याद रहे, क्या याद रहे? कि हम परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। बाबा कह रहे ये आपको याद होना चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए बाबा कह रहे धंधा तो करना ही है, लेकिन याद क्या रखना है कि हम परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु ये कोई समझते नहीं कि हम भारतवासी नरकवासी है। हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को भी सारा दिन ये नशा रहता नहीं, घड़ी घड़ी भूल जाता है। भले तुम बीके हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी भूल जाता है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है, आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। बाबा कह रहे ये तुम्हें पता है कि आत्मा भी पतित है इस समय और शरीर भी पतित है। अब तुम बच्चों को इन विकारों से ग्लानि आती है, काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीजें, सबसे ग्लानि की चीज है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, गृहस्थियों का ही खाते हैं। बाबा कह रहे जैसा अन्न वैसा मन, गृहस्थियों का ही खाते हैं। कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसे तो लेते हैं ना। पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है ना। पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो, तुम्हारा ये प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने, यह बात दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने के बगैर तो स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकेंगे। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा, जो स्वर्गवासी बनने होंगे वही बनेंगे। कहेंगे हम तो पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। यह कल्याणकारी संगम है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। यह कल्याणकारी है, मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनाएंगे। आकर योग सिखाएं, क्या करेंगे? मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो यह है हमारा हेड स्कूल। यहाँ कोई गोरख धंधा भी किसका नहीं है। बाहर जाने से धंधा धोरी में लग जाते हैं तो ये याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं, यह ख्यालात बुद्धि में तब चलते जब फुर्सत हो। कोशिश तो टाइम निकालना चाहिए, बुद्धि में याद रहना चाहिए हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बात को याद करना है, धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है, बुद्धि में ये याद कोशिश कर लानी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, आजीविका के लिए धंधा भी करते हैं। वह है मायावी धंधा, यह है तुम्हारी आजीविका है। भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो यह है, इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना है, समझाना है। अब हम आत्माओं को जाना है, घर बाबा हमको लेने के लिए आए। सारा दिन बुद्धि में विचार साधन मंथन चलना चाहिए। जैसे गाय खाना उगाड़ती रहती है ऐसे उगाड़ना है। पहले डाल लो फिर उसकी चर्निंग करते रहो। मुरली जैसे सुन ली तो ये हमारे आत्मा का क्या है? भोजन है, और फिर सारा दिन इसकी चर्निंग करते रहो। बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है, यह है आत्माओं के लिए भोजन। यह याद आना चाहिए हम परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, देवता बनने के लिए, राज पद पाने के लिए। याद करना, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई रहती है। ये संजीवनी बूटी है जो अपने पास रखनी है।
अंडरलाइन करने की बात है बाबा। यह संजीवनी बूटी है जो अपने पास रखनी है। क्या है संजीवनी बूटी? बाबा की याद, मुरली, ये सब मनमना भव, महामंत्र। बाबा कह रहे संजीवनी बूटी है अपने पास रखनी है, औरों को भी देनी है सुरजीत करने के लिए। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियां लिख दी है। बाबा इन सब का रहस्य व्यक्त बतलाते हैं। मन मना भव अर्थात बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपनी दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता। माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिक्रात रहेगी। तुम बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए, बाप को याद करो, परंतु अपनी उलझन में होंगे तो वह दवाई लगेगी नहीं, भूखे खाते रहेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़े ही छोड़ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये हमारी पढ़ाई है, भविष्य के लिए इसमें ही सारा कल्याण है। धंधा धोरी आदि करते हुए भी कोर्स लेना है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। याद है संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी क्या है? बाप की याद। एक दो को याद दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा के रत्न का स्वीकार कर रहे हैं, तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। सारा दिन याद रहना तो मुश्किल है। वह अवस्था तो अंत में ही होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया लड़ती रहेगी। गाया भी है, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकर को भी कह देते हैं कि हमको ये बातें याद कराना। कह देते हैं ना, मुझे ये बात याद करा देना, मुझे ये काम करना है। हम भी घर में कह देते हैं और उसे जब लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट, कि मुझे ये बात ना याद दिला देना। ऑफिसर लोग नौकर को भी कह देते हैं हमको ये बात याद, तुम भी एक दो को याद कराओ, मंजिल बहुत ऊंची है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। यह बाप कोई नई बात नहीं सुनाते, तुमको लाखों करोड़ों बार ये ज्ञान सुना है। बाबा कह रहे हैं तुमने लाखों करोड़ों बार ये ज्ञान सुना है, फिर यह सुनेंगे। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने कल्प कल्प सुना है, अब सुन रहे हैं, फिर सुनेंगे। कल्प कल्प सुनते आए हैं, ऐसे कोई कह नहीं सकेगा। बाप समझाते हैं तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है जिससे सदगति होती है। बाप को याद करने से क्या होगा? पाप कट जाएगा। यह तो समझने की बात है ना, पुरुषार्थ करना। बाबा कह रहे सारी बातें समझने की है, पुरुषार्थ करना। जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए। यहाँ तुम भी बाप के बने हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। सदगुरु के निंदा हो न पाए अर्थात ऊंच पद पा न सके। ईश्वर की संतान होकर आसुरीकरण से डरना चाहिए। श्रीमत पर चलना होता है, अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं? बाप की पहली पहली मत है क्या? बाप को याद करो, कोई भी कर्म नहीं करो। बाबा कौन सा भी कर्म करते? आपको कुछ मालूम हो तो बताओ, मालूम होगा तो बता देंगे। यह तुमसे भूले होती हैं, उनको विकर्म कहा जाता है। सबसे बड़ा विकर्म है काम विकार का, जास्ती झगड़ा उस पर चलता है। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। कुमारियों का झुंड होना चाहिए जो कहे हमको शादी करनी ही नहीं है। अब है कल्प का संगम युग जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इस लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, भिखारी को थोड़ी पुरुषोत्तम कहेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, सबको हक है बनने का। पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो, बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। ये पुरुषोत्तम युग ही उत्तम युग है, जबकि मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। यह कॉमन बात है, तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में, कलयुग में कोई उत्तम पुरुष होते ही नहीं। यह है ही पतित दुनिया, वहां तो पवित्र ही पवित्र है। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं, औरों को समझाने के लिए मौका देख समझाना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, समझते हो हमको निराकार बाबा परम पिता परमात्मा राजयोग सिखला रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। सब इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान है यह राजाई प्राप्त करने का इम्तिहान, जो परमात्मा के सिवाय कोई पढ़ा न सके। बाबा खुद परोपकारी है, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता, स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण ही बनते हैं। निष्काम सेवा बाबा करते हैं, कहते हैं मैं राजा नहीं बनता हूँ पर बनाता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है? ऐसे बहुत हैं, पर यहाँ साहूकार हैं वहाँ गरीब बन जाएंगे, और जो भी गरीब है बहुत साहूकार वहाँ बनते हैं। विश्व का मालिक बनना यह बेहद की बात है ना। गाया भी हुआ है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ,
स्वर्ग का मालिक ही बनाएगा। तुम जानते हो स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं तो कितना फुकूर होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं अगर तुम्हें पता है कि क्या बन रहे हैं तो हमें तुम कितना नशा रहना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। हम सब नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं। यह भी याद रखने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी चाहिए ना। ऐसे नहीं बताना कि हम राजा बनकर फिर रंग बनेंगे, यह नहीं बताना होता। पूछना है क्या बनना चाहते हो, सब कहेंगे हम विश्व का मालिक बनेंगे। सो तो भगवान बाप ही बना सकते हैं। कहते हैं माँ में कम याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है, कोई भी बन सकता है। बल कितना भी गरीब हो, इसमें पैसे की बात नहीं। इसलिए बाप को कहते हैं, क्या कहते हैं, गरीब निवाज। पाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है। जितना जो मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो कितना ऊंच चढ़ते, चढ़े तो चाखे राजा ही रस, गिरे तो चकनाचूर। विकार में गिरा, पारकती दी तो बाबा कहते हैं एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। सपूत बच्चे तो पुरुषार्थ कर अपने हीरे जैसा जन्म बनाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। अब जो करेगा सबको कहते हैं माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको ही फायदा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है और उनको युक्ति बताते रहना है। नहीं तो इतना उस पर पा नहीं सकते। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय तुम कुछ कर नहीं सकेंगे। इम्तिहान में ना पास हुआ सो हुआ, ऐसे नहीं जो पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो। अंधों की लाठी बनो। कल्प कल्पांतर स्वर्ग की स्थापना की है, जरूर करेंगे। ड्रामा में नहीं, अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते। रूप बसंत मिसल मुख से रत्न नहीं निकले। धूती नहीं बनना है, दूसरों का नुकसान नहीं करना है। तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो धूती है, उससे संभाल रखनी है। अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा तत्पर रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पति से पावन बनाने के लिए। तो सदा इसी नशे में रहें। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। तो कौन बताएगा कि बाबा ने क्या पढ़ाया आज हमें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम आज की मुरली कल वाली मुरली से थोड़ी सी रिलेटेड हो रही है। बाबा हमें पवित्र बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जहाँ जाएंगे ना तो अपनी पवित्रता की खुशबू फैलाते रहेंगे। और आज बाबा बता रहे हैं कि तुम स्टूडेंट बन के जो तुम ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, है ना, उस ज्ञान से तुम दूसरों का भला करना है तुम्हें। अगर मैंने बैंक की पढ़ाई पढ़ ली तो मैं बैंक में बैठ के दो लोगों को पैसे लेने देने का काम करूंगा, उनके रख रखाव का, उनका सब चीज का काम करूंगा। अगर मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ ली तो मैं डॉक्टर बन के लोगों का भला करूंगा। तो ऐसी बाबा कह रहे हैं जब तुम मेरे जैसे बन के मन मनाभव की स्थिति में आ गए हो, मेरे जैसे बन रहे हो, मुझे याद कर रहे हो, तो तुम मेरे जैसे बनते जा रहे हो। और मैं कौन हूँ? सबको शांति और सुख देने वाला। तो जब तुम मेरे जैसे बन गए तो जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वो वैसे ही पाएगा, वो वैसे ही सुखी हो जाएगा। अगर वो कहीं दुखी है ना, वो तुम्हारे संपर्क में आएगा, तुमसे बात करेगा तो उससे एक अजीब सी शांति मिलेगी, है ना। जैसे ओरा बोलते हैं ना, वो तुम्हारे संपर्क में आने को तरसेगा। तो तुम्हें पवित्र बनना है ना। और स्टूडेंट बनकर इस ज्ञान को धारण करके, मुझे याद करके, मेरे जैसा बनकर दूसरों को शांति और सुख शांति प्रदान करें। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। ये हमारे लिए बहुत अंडरलाइन वाली बात है। कभी कोई उल्टी बातें, क्योंकि हम इसी से परेशान हो जाते हैं। मनसा वाचा करना, पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट है, भगवान हमें देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। जी, मैं कौन बनने वाला हूँ? देवता। वरदान क्या है? पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त भव।
जैसे दर्पण के आगे जो भी आता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है, होगा पतला दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपनी देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। कितना अच्छा एग्जाम्पल देके बाबा ने बताया। तो हमें क्या बनना है? पावरफुल दर्पण बनना है। स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। जो तुम ये मुरली पढ़ते हो सुनते हो, इसको क्या करना है? धारण करना है, स्वरूप में लाना है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। आज का मीठा मोती, भगवान और भाग्य ये दो बातें सदा स्मृति में रखो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। भगवान और भाग्य ये दो बातें सदा स्मृति में रखो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तो आज पूरा दिन किस मान में रहना? मैं सभी को साक्षात्कार कराने वाला पावरफुल दर्पण हूँ। मैं सभी को साक्षात्कार कराने वाला पावरफुल दर्पण हूँ। अच्छा, ओम शांति।